स्वागतम। यह धर्मशाला गांव है। ये माता नर्मदा जी का छोटा सा कैनाल है। यहाँ पे ओम साईनाथ विराजमान है। छोटा सा कुड़िया है। यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलता है। हम लोगों को नर्मदानंद महाराज जी और मैं, हम दोनों यहाँ पे शनिवार से हैं। कल कोटेश्वर तीर्थ गए थे और हनुमान चट्टी। आज तपोवन एक मठ में गए थे। ये सबको लेकर दो बातें आती हैं, परिक्रमा और परिभ्रमण। दो मत अलग अलग होते हैं। कैसा है ये, उसके ऊपर मैंने एक संस्कृत में रचना किया हूँ। परिक्रमा भ्रमण युर्बाधः, संस्कृत में उसका हिंदी रूपांतर करूँगा। परितोक्रामणं यस्य परिक्रमाफलं बहु, परितो भ्रमणं तस्य त्वल्पता भ्रमणफलम्। रीतिनीति विनेवास्ति भ्रमणकर्मणो यथा, रीतिनीति विना त्वेव परिक्रमा नहि तथा। क्रमतो शून्यपादाभ्यां परिक्रमा भवेत् स्थिरा, क्रमशून्येन पादाभ्यां भ्रमणेन भवेत् त्वरा। मानव ऋषिरूपेण मार्कण्डेयेन मानिता, मानं तु परितो नदीं नर्मदायाः परिक्रमा। नियमानुचारयन्तो नराश्च क्रमतो गताः, नियमाननुचारेण नरेण केन कीर्त्यते। भ्रमणेन भ्रमन्तश्च भ्राम्यमाणाश्च नीरसः, भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा भ्रमवादिनां नाम क्रमाच्युच्यते। मतेर्मतेर्भवेद्भिन्न मुण्डे मुण्डे मतिर्पुनः, मानव मानवयोर्हि मान्यमान्यविचाल्यते। ओम साईनाथरूपेण धर्मशालान्नदायकः, कोटितीर्थप्रियनाथो गोपालोत्कलधार्मिकः। हनुमानचटीनाथो रामेश्वर सुखात्मकः, तपोवनमठाधीशो सूर्यस्वामी प्रियात्मकः। धर्मेण धार्यते धैर्यं, धैर्येण धार्यते धनं, धनेन क्रियते धर्मो धर्मकर्म समार्जितं। धर्माय चागता पत्नी धर्मपत्नी सुसम्पदा, धर्मपत्युश्चिराश्रित्य धार्यतं मोदतं सदा। आइए उसका अर्थ देखिए। परितोक्रामणं यस्य परिक्रमाफलं बहु, परितो भ्रमणं तस्य त्वल्पता भ्रमणफलम्। चारों ओर किसी की जिसी की हो, अभी नर्मदा का परिक्रमा हो रही है। और जब ब्रह्मगिरी हम गए थे, ब्रह्मगिरी का तो परिक्रमा नहीं किए हैं, तो पर्वत का चारों ओर घूमना, क्रम के हिसाब से जाना। नहीं तो आज पैदल चले गए, कल जानवाहन में चले गए, ऐसा परिक्रमा नहीं होती है। क्रम के हिसाब से जाना होता है परिक्रमा, जो कि स्थिर फलदायी होते हैं। और दूसरा वही है, परितो भ्रमणं तस्य त्वल्पता भ्रमणफलम्। तू अल्पता त्वल्पता, भ्रमण फल थोड़ा सा होता है, चारों ओर भ्रमण करना। आज गए, एक जगह में रुक गए, 3 दिन के बाद निकल के फिर गए, और हो गया तो कोई साधन से चले गए, उसको भ्रमण बोलते हैं, परिक्रमा नहीं बोलते। ये ज्ञान बात करते करते
पता चला। रीति नीति विनिवास्ति भ्रमण कर्मणु यथा, रीति नीति बिना तेव परिक्रमा नहीं तथा। भ्रमण में आपका कोई रीति नीति नहीं होती है, आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं, बैठकर उठकर खाकर पीकर आनंद लेकर जा सकते हैं। परिक्रमा उससे कुछ भिन्न नहीं है, फिर भी कुछ रीति नीति होते हैं। नंगा पैर में जाएं तो फलदायी है, चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन जिस जगह से निकले फिर से घूम फिर को उसी जगह में आना पड़ेगा। इसी बीच नर्मदा नदी का पार नहीं करना है। तो मैं नर्मदा जी का जल पकड़ा हुआ था, उसको आश्रम में रख दिया था। महाराज जी के साथ कल रविवार गाड़ी में कोटेश्वर, जो कि दक्षिण भाग में है, उत्तर भाग से दक्षिण भाग को चला गया। और शाम को जब रामेश्वर बाबा जी, जो कि हनुमान चट्टी में थे, उनके साथ वार्तालाप करते हुए मैं कहा परिक्रमा में हूँ, तो हंसने लगे। अरे भाई, तुम तो अभी गाड़ी में घूम रहे हो, कैसे आपका परिक्रमा होगी? तो तब मेरे दिमाग में आ गया, अरे भाई बात सही है, लेकिन जल जो पकड़े हुए हो उसको पकड़कर यहाँ वहाँ नहीं जाना है। तो जल को, जो कि माता जी को हम बैठा कर प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, इसलिए वह खंडित न होना चाहिए, दोबारा लौटकर वो उसी जगह में नहीं आना है। तो ये होते हैं कुछ रीति नीति, उसको न पालन न करके हम करें तो उसको भ्रमण बोलते हैं, परिक्रमा नहीं। क्रमत शून्य पादाभ्यम परिक्रमा भवे स्थिरा, क्रम शून्येन पादाभ्यम भ्रमणेन भवे त्वरा। जल्दी जाना है आपको तो भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि साधारणतः जो आते हैं अपने गृहस्थी आते हैं, वो जल्दी काम ख़त्म करके भी जाना चाहते हैं, इसलिए वो जानवाहन साधन का माध्यम में आते जाते हैं और जल्दी जल्दी पैदल चल के भी जाते हैं। तो उनके पैर में चप्पल भी होते हैं, बिना चप्पल से जाना ही परिक्रमा का महत्व कुछ रहता है। एक बार ही भोजन लेना है, दोबारा नहीं, ऐसे कुछ नीति नियम होते हैं परिक्रमा का। मानव ऋषिरूपेण मार्कण्डेयेन मानिता, मानं तु परितो नदीं नर्मदायार परिक्रमा। मानवों में ऋषि श्रेष्ठ होते हैं और वो ऋषि नर्मदा परिक्रमा का श्रेय लेते हैं मार्कण्डेय मुनि, जो कि कल्पस्थायी है। इस तट में ही रहकर, वो नर्मदा के तट में रहकर शिव जी को वो आराधना करके कालजयी बने हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ गया है। और इसी के मानं तु परितो नदी का चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना, इसका मान बढ़ गया है, जो कि नर्मदा नदी का परिक्रमा होती है। नियमानुचारयन्तो नराश्च क्रमतो गताः, नियमान अनुचारेण नरेन केन कीर्त्यते। नियम के अनुचरन्तः, पालन करते हुए, नराश्च क्रमतः गताः, क्रम के वो परिक्रमा करते रहते हैं। नियम अनुचारेण, कुछ लोग होते हैं नियम को पालन न करते हुए वो कोई एक पैदल चलने वाला क्रम को न पालन करते हुए वो नर्मदा नदी का परिक्रमा कर रहा है, तो उसको देखकर दूसरे कुछ आ गए और परिक्रमा का जो नीति नियम को उलट पुलट करके, जो कि ये माता ब्रह्मचारिणी है, वो दर्शन से ही प्रीत हो जाती है। इसलिए नियम कानून न पालन करे तो भी कोई यहाँ पे बाधा सृष्टि नहीं होने वाली है,
लेकिन रूढ़िवादियों का है, जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन करना सही है बोलते हैं, तो उनको हम सक्षम हो तो पालन करने से अच्छा ही होगा। भ्रमणेन भ्रमन्तश्च भ्रम्यमाणाश्च नीरसः भ्रन्त्वा भ्रन्त्वा भ्रमवादीनां नाम क्रामाचोच्यते। भ्रमणेन भ्रमन्तश्च, घूमने से जो घूमने वाले होते हैं वो निराश हो जाते हैं कभी कभी, और निराश होकर घूमते घूमते भ्रम में वो बोलने लगते हैं, मैं भी नर्मदा जी का परिक्रमा कर चुका हूँ। लेकिन परिक्रमा का कुछ तो नियम होना ही चाहिए। मतेर्मतेर्भवेद्हीन मुंडे मुंडे मतिर्पुनः मानव मानवयोर्हि मन्यमान्या विचाल्यते। हर एक मत में मत अलग अलग होते हैं, हर एक मुंड है, मुंड के भिन्न भिन्न मत भी होते हैं, और उसी में से मानव मानव के बीच में ही मानना और न मानना, मान्य और अमान्य, ये दोनों कभी कभी विचलित कर देते हैं, द्वंद्व पैदा कर देते हैं, ये सही है या वो सही है। माने मन जो चाहे उसको करिए, मन किसको दुख दे रहा है का मतलब पाप है, मन किसको सुख दे रहा है वो धर्म है। और आपके किए हुए कर्म को कोई ऐसे ही खोट निकाल कर कोई दुखी हो रहा है, उसमें से आपका कुछ लेना देना नहीं है, उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। वास्तविक धर्म कुछ नहीं है, पाप भी कुछ नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जिससे दूसरों का भलाई हो, कभी भी दूसरों का बुराई न हो। लेकिन आपको कोई गड्ढा खोल के ढकलने के लिए चाहता हो, वहाँ आप निकल जाते हैं और वो दुखी हो जाता है, उसका मतलब उससे आपको पाप नहीं लगने वाला। ओम साईनाथ रूपेण धर्मशालान्नदायकः कोटितीर्थ प्रियनाथो गोपालोत्कल धार्मिकः। जिनके पास हम रुक रहे हैं वो ओम साईनाथ, ये आश्रम ओम साईनाथ जी का है, और वो बाबा जी का नाम है सद्गुरु ओम साईनाथ जी है। वो यहाँ पे जो भी आते हैं सज्जन और परिक्रमावासी, परिक्रमा करने वाले चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, साधु संत सबको खिलाते हैं बुलाकर, तो वो दूसरों से भिक्षा मांग कर लाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, ये बड़ी बात है। उसके बाद हम कोटि तीर्थ गए थे, वहाँ जो गोपाल महाराज हैं वो उड़ीसा का ही है, वो धर्मधारक है, उनका भी उदारपन बहुत बड़ा है। वो इस आश्रम के लिए कुछ चावल वगैरह भिक्षा दिए, बोरी बांधकर, अंजुला में नहीं। हनुमान चटीनाथो रामेश्वर सुखात्मक तपोवन मठाधीशो सूर्य स्वामी प्रियात्मक। और हनुमान चट्टी एक जगह है, वहाँ से ज़्यादातर पदचारी रुकते हैं, जो भी जानवाहन में भी जाते हैं तो भी वो रुकते हैं। वहाँ का मठाधीश होते हैं रामेश्वर बाबा, जो आज आने वक्त हमारे हाथों में 100 रुपया दिए। ऐसे महात्मा भी है उदार भाव का। और तपोवन एक मठाधीश है, तपोवन एक मठ है, उसका अधीश हैं सूर्य बाबा, वो भी हमारा सत्कार किए। हम दोनों को
नर्मदानंद जी को और मुझे 101 रुपये दिए और ओम साईनाथ जी को 300 रुपये दिए। धर्मेण धार्यते धैर्यं धैर्येण धार्यते धनं धनेन क्रियते धर्मो धर्म कर्म समार्जितम्। धर्म से अपना धैर्य जो है पेशेंस वो टिके रहता है। धैर्येन धार्यते धनम, वो धन टिके रहता है हमारा पेशेंस से। हमारा पेशेंस खो दें, हमारा धैर्य खो दें, धन भी हमारा हाथ से छूट जाए तो दुख आने पर भी हम धैर्य पकड़ के रखेंगे और धर्म को भी नहीं छोड़ेंगे तो धन टिके रहेगा। धनेन क्रियते धर्म, और वो धन कैसे टिके रहेगा, उससे कुछ धर्म कार्य भी करना चाहिए। धर्म, धन, ये दोनों और धैर्य तीनों ही आदमी को चिरस्थायी रखता है, आजीवन सुखी रखता है। धर्म कर्म समार्जितम, इसलिए धर्म और कर्म ये दोनों धन के लिए ही होते हैं। धन से धर्म को पालन करना होता है और धर्म से किया हुआ कर्म से प्राप्त धन टिक के रहता है आजीवन, और दूसरा कुछ भी नहीं। धर्माय चागता पत्नी धर्मपत्नी सुसंपदा धर्मपत्युश्चिराश्रित्य धैर्यतं मोदतं सदा। धर्म के लिए ही पत्नी आती है और धर्म पत्नी सुसंपदा होती है। जितने भी संपद घर में होती हैं लक्ष्मी के रूप में आई हुई पत्नी के माध्यम से ही होती है। पत्नी लक्ष्मी अनुकूल कर्म करे तब जाके वो संपत्ति की वृद्धि होती है, नहीं तो नहीं। धर्मपत्युः चिराश्रित्य, पत्युः पति का जो धर्म है उसको जो आजीवन जो आश्रित करके रहती है पत्नी, वो पत्नी ही धैर्यतां मोदतां सदा, वो ही पत्नी मोदता आनंद को पकड़ के रहने वाली होती है, रहती ही है। यही सारांश होते हैं। तो धैर्य, धर्म, धन, ये तीन आदमी को आजीवन सुखी रखता है और उसी को भावना मन में रखकर जो पति घर चलाता है और उसके साथ देती है उसका धर्मपत्नी, तब जाके वो घर टिक के रहता है, नहीं तो नहीं टिक पाता। इसलिए धर्म ही हमारे लिए एकमात्र माध्यम है। वो धर्म को पालन करना हम सबका कर्तव्य है। आप परिक्रमा करो या परिभ्रमण करो, इसमें कुछ लेन देन नहीं होता। मन जहाँ पे जैसा रमे उसी को उसी प्रकार ही रमने दे उसी में, लेकिन किसी को बाधा नहीं होना चाहिए। मैं गाड़ी में सफ़र करूं, कोई मना नहीं करता, लेकिन वो गाड़ी में सफ़र करूं दूसरों को दुख देकर, दूसरों को लूट कर, वो धर्म नहीं होता। मेरी मन है मैं पैदल चल कर परिक्रमा करूं, बात सही है, लेकिन भोजन के समय किसी जगह में ऐसे ही पहुंच जाए और वो जो देता है उसको हम पाना चाहिए अमृत की तरह, न तो पाकर उसके विरोध में कुछ आक्षेप करना, उसको टीका टिप्पणी करना, उनके बारे में कुछ बोलना, एक प्रकार का पाप होता है। जहाँ पे खाते हो वहाँ ही हम छेद करते हैं, ये वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये है ओम साईनाथ जी का ये धर्मशाला है, ये छोटा सा कुड़िया है।